श्री कृष्ण और अर्जुन का ये प्रसंग जो सुनता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। दोस्तों, ये प्रसंग महाभारत काल का है। जब युद्ध तय हो गया, निश्चित हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र का मुआयना करने के लिए जाते हैं और देखते हैं तो जो कुछ जंगल झाड़ पेड़ पौधे थे उन सबको साफ करने की आवश्यकता थी। तो हाथियों से बड़े बड़े पेड़ों को काटा छाटा जा रहा था। उसी एक वृक्ष पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ में रहती थी। दोस्तों, वो पेड़ भी गिर गया जिस पर वो थी। पेड़ गिरा, परंतु ऊपर वाले की कृपा से उसके 4 बच्चे भी सुरक्षित थे और माँ भी। तभी वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को आते हुए देखती है और वो अपनी पंख फड़फड़ाई और उड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच गई और वह बोली, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। गौरैया बोलती है, हे कृपा निधान, हे भक्त वत्सल, हे करुणा सिंधु, हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, क्या तकलीफ है तुमको? बोले, हमारे 4 बच्चे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। यहाँ पे 2 दिन बाद युद्ध होगा तो इतनी भारी मात्रा में सेना, हाथी, घोड़े सब यहाँ दौड़ेंगे, हमें तो कुचल दी जाऊंगी। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, ये प्रकृति के नियम को हम बदल नहीं सकते, जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। गौरैया बोलती है, हे माधव, हे कृष्णा, हे मधुसूदन, हे प्रभु, आप तो ईश्वर हैं, आप भगवान हैं, आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अब हम आपकी शरण में आई हैं, आप चाहे तो रखें, चाहे तो हमको मर जाने दे। प्रभु, हम आपके ही भरोसे हैं, अब आप चाहे जो करें हम। तब भगवान कृष्ण बोले, ठीक है, चिंता मत करो। परंतु ये बात अर्जुन को थोड़ा सा अटपटी लग रही थी कि भगवान क्या गौरैया के पीछे गौरैया के साथ बात कर रहे हैं, इसकी क्या औकातें कहां से आ गई। भगवान मानवी इंसान के जैसा चेष्टा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। भगवान की माया कोई समझ नहीं पाता। मित्रों, अर्जुन साथ रहते हुए भी नहीं समझ पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गौरैया, तुम अपना भोजन 20 दिन के लिए इकट्ठा कर लो, उसके बाद सब ठीक हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण चले गए। 2 दिन बाद फिर से रणभूमि में सभी वीर योद्धा, चारों तरफ से शंखनाद और हाथियों की चिंगार से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। चारों तरफ शंख की ध्वनि और सभी सेना आमने सामने खड़ी हो गई। युद्ध की तैयारी आरंभ भी होने वाली थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपना धनुष और बाण मांगा। अर्जुन ने धनुष बाण दिया। भगवान श्री कृष्ण हाथी के ऊपर निशाना लगाते हैं और एक हाथी की घंटी को मारकर गिरा देते हैं। बाण जाकर के घंटी पर लगा, घंटी टूटकर नीचे गिर गई। ये देखकर अर्जुन को हंसी आ गई और अर्जुन सोचा कि ये निशाना भगवान तो चूक गए। तो अर्जुन बोलता है, हे प्रभु, मैं प्रयास करूं, आपका निशाना तो चूक गया। बोले, ठीक है, चलो। अब भाई, आप तो धनुर्धारी हो, इतना हम धनुर्धारी थोड़ी हैं। फिर दोस्तों युद्ध हुआ। 18 दिन तक युद्ध चला। 18 अछौड़ी सेना भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, वो सभी समाप्त हो गए। और भी दूर दूर से राजे महाराजाओं की जो सेनाएं के साथ वो लोग आए, वो सभी समाप्त हो गए। पूरा रक्त रंजिश लाशों की ढेर से पूरा भर गई थी कुरुक्षेत्र का मैदान। और सभी अपने परिजनों की इच्छा कि हमारा अंतिम संस्कार हो। कई लाशें ऐसी पड़ी थी, सर कटा, धड़ पड़ा, चारों तरफ से खून की एक प्रकार से नदियां बही थी। दोस्तों, वो महाविनाश का युद्ध लोगों को याद दिलाता है कि सबसे बड़ा युद्ध अगर कोई हुआ था तो वो था महाभारत का युद्ध। पांडव युद्ध जीत गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर के कुरुक्षेत्र में देख रहे थे घूमकर। तो वहां पर जाते जाते एक घंटी दिखाई
भगवान श्री कृष्ण 18 दिन पहले जो घंटी काटे थे वो वही घंटी थी दोस्तों। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन क्या मेरे लिए उस घंटी को तुम उठाओगे? अर्जुन सोचे कि अब भगवान घंटी उठाने को बोल रहे हैं, परंतु अब कृष्ण जी बोल रहे हैं तो ठीक उठा लेता हूं। वह उठाए, जैसे घंटी उठाते हैं तो उसमें से 4 बच्चे और एक उसकी माँ, पांचों पंख फड़फड़ाते हुए निकल गए और भगवान कृष्ण के आसपास घूमने लगे, मंडराने लगे, चहकने लगे और हमारे खुशी की झूम रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, ये वही घंटी है जिसको मैं 18 दिन पहले काटा था। अर्जुन नतमस्तक हो गए दोस्तों, प्रणाम करके भगवान की चरणों में गिर गया, बोला, प्रभु मैं तुम्हें नहीं समझ पाया। ये मानवीय संवेदना जो होती है, मानवीय विचार जो होता है, सबको उसी कैटेगरी में खड़ा कर देता है। आपके साथ रहते हुए भी मैं भूल गया था कि आप प्रभु, आपका कार्य अद्भुत रहता है, आपका हर एक कार्य अनिवर्चनीय, अवर्णनीय रहता है। प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं समझ नहीं पाया आपको। भगवान बोले, ठीक है अर्जुन, समय समय पर हमको सब करना पड़ता है, सबके बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारी जवाबदारी है। हम ही सबके आधार हैं, सभी के नियंता हैं, सभी की गति है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और एक लाइक भी कर देना यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और चैनल में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ये भगवान का प्रसंग है, भगवान की बातें हैं। भगवान की बातों का आनंद भगवत भक्त से यदि मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है दोस्तों। ये हम नहीं, ये हमारे भाव बोल रहे हैं। हम भगवान कृष्ण से जुड़े हैं, भगवान का प्रेम हमारे अंदर जो उमड़ता है, भगवान की जब कृपा होती है, भगवान की जब प्रेरणा होती है, तभी हम कुछ बोल पाते हैं, कह पाते हैं। दोस्तों हम आपसे जुड़े हैं। आप यदि हमारी कोई बात आपको कड़वी लगे तो प्लीज हमें क्षमा कर देना, क्योंकि अक्सर डॉक्टर दवाई सभी देता है, मीठी दवाई भी देता है, कड़वी दवाई भी देता है, परंतु दोनों ही सेहत के लिए लाभदायक होता है दोस्तों। यदि तुम ये कड़वी समझकर नहीं खाओगे तो काम नहीं करेगा। तो कभी कभी कोई बातें हमारी अटपटी जरूर रहती है दोस्तों, परंतु सबका रहस्य होता है, उसमें कुछ बात होती है, तभी वो हमको बोलना पड़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों।